ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए, खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अब प्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि यह जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम करना पड़ता है, उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों की साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा कि अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जान नहीं पाए,
लेकिन हम वहां पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है ये बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वहां जाता है, वहां शहर को जाता है। शहर वाले सुने बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्ट होता है तो उसकी ओर नजर रहती है, या हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार किसानों के माध्यम से तो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन, अपने व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी उत्पादन नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते हैं। सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है और यहाँ से वहाँ जाता है तो वह मूल्य बढ़ जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही लिए ही है। तो है जो प्यासा है वह तक यह पहुंच जाए तो वो अवश्य है आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहां पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षा वृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, ये एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा। किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है,
इसको करने से ही हम उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो, लेकिन वह रास्ता उससे तो जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ पर सभी सुभिक्ष के साथ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो कि वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूं इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो होता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है। और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, पैदा होता जाता है। भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं, नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खाना ले, समझे, अकाल में खाने ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। और लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता, क्या समझे? बाकी सारे ताले लगाओ। अरे भी किसी से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो। हाँ, थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा जो वह फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है। इससे बढ़ करके कोई दान दाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये, हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहां पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़ा आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहां पर जाएंगे जहां पर इसकी आवश्यकता है, और वहां पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे यह प्रश्न दे दिया गया है, ये भी बहुत, हाँ, तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता वर्षा की वहां पर जाकर के बरसना चाहिए।
ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है गमाया हुआ तो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहे हो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत बहुत अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुंच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमने भेजा इन लोगों को, पृथ्वी मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ। और श्रमण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन मालिक पति वगैरह परिवार के, वो साथ उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुंह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर नमस्ते।